अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं SVU लर्नर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे C++ लैंग्वेज के जो है कोर्स करवाया जा रहा है और इसकी जो आज 5 वाली क्लास है, जिस में पहले 4 क्लासेस में हमने होम से लेके डाटा टाइप तक जो है कवर कर लिया है। उसके बाद आज है हमारा ऑपरेटर से स्टार्ट होना है और बगैर टाइम वेस्ट किया हम जो है ऑपरेटर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं जी? ऑपरेटर होते हैं जी परफॉर्म करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स और वैल्यू में। ऑपरेटर जो उनको यूज़ क्यों किया जाता है जी? उनको यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है कुछ भी एक्शन हमने वेरिएबल में और यहाँ पर उनकी वैल्यू में हमने परफॉर्म करना है। अब उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है और उन्होंने कहा है कि इस एग्जांपल में जो ऑपरेटर है वो प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया गया है। इसको कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर ये क्या कर रहा है अब जी? 100 और 15 ये जो है क्या है? वैल्यू है। इसको जो है वो प्लस कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब नीचे जो एग्जांपल दिए उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने 3 वेरिएबल लिए हैं, यानी कि इंट sum1, इंट sum2 एंड इंट sum3। यहाँ पे पहले इंट में sum1 में क्या लिया उन्होंने? 100 और 15 को प्लस कर दिया, यानी कि ये क्या किया है? वैल्यू के अंदर जो उन्होंने प्लस किया है, वैल्यूज़ को प्लस किया है और इसके अंदर परफॉर्म किया एक्शन। और अब नीचे क्या किया उन्होंने? ये वैल्यू है हमारे पास 250। इसके बाद ये जो sum1 जो है एक वेरिएबल नेम है। ऊपर उन्होंने कहा था कि वेरिएबल्स और जो है वैल्यूज़ में जो एक्शन किए जाते हैं परफॉर्म, बस ऊपर हमने पहले वैल्यूज़ में किए हैं, अब हमने जो है वेरिएबल और वैल्यू में किया है। और नीचे sum3 में क्या किया उन्होंने अब तीनों जो दोनों है ना वेरिएबल ले लिए हैं, sum2 और sum2 दोनों वेरिएबल को प्लस करने से sum3 की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद जो है ना उन्होंने ऑपरेटर की जो है ना एग्जांपल, जो ऑपरेटर की अक़साम है वो दी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहले है जी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहले आ जाता है जी एडिशन। ये क्या करता है? 2 वैल्यूज़ को ऐड करता है, एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड कर देगा दोनों को। इसके बाद आ जाएगा जी सब्ट्रैक्शन का जो है सिंबल, और सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? दोनों वैल्यू को, वन वैल्यू को जो दूसरी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से निकाल देगा। अब ये रेस्टोरिक जो है यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये जो है 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। इसके बाद आ जाता है जी ये डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर जो है डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देगा। ये एक्स की वैल्यू को वाई के ऊपर डिवाइड कर देगा। इसके बाद आ जाए जी मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में भी यही होता है, मॉड्यूल्स में लेकिन ये होता है कि जो रिटर्न वैल्यू होती है ना, रिटर्न होता है वो जो है वो प्रिंट करवाता है। लेकिन डिवीजन में ऊपर वाली वैल्यू होती है, लेकिन मॉड्यूल्स में जो नीचे हमारे पास बच जाता है रिटर्न रिमाइंडर जो होता है वो हमें प्रिंट होकर देता है। अब इसके बाद आ जाता है जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो प्लस है, ये एडिशन जो है, ये हमारे पास 2 जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनके दरमियान परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल के साथ ही इंक्रीमेंट होगा। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये भी सिर्फ एक वेरिएबल के साथ ही परफॉर्म किया जाता है। अगर आपने इसकी ज़्यादा एग्जांपल्स करनी है या इनको ज़्यादा और तरीके समझना है तो आप इसके जो है यहाँ पे ट्राई इट सेल्फ पे करके यहाँ पे इसके एग्जांपल यूट्यूब से देख सकते हैं। इसके बाद जी हम करते हैं असाइन ऑपरेटर। ये जो हमारे पास आ गया असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी वेरिएबल को जो है वैल्यू देने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है असाइन ऑपरेटर। ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये असाइन ऑपरेटर कहलाता है। अब नीचे उन्होंने एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? इंट वेरिएबल जो डाटा टाइप लिया है और एक्स वेरिएबल नेम वेरिएबल है, और ये असाइन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक्स को वैल्यू दिया है 10, यानी कि एक्स को वैल्यू दे दिया है 10 असाइन ऑपरेटर के ज़रिए।
अब नीचे उन्होंने दो वेरिएबल ये दिया हुआ है एडिशन असाइन ऑपरेटर। एडिशन असाइन ऑपरेटर क्या था, ऊपर सिर्फ हमने सिंपल जो है असाइन ऑपरेटर पर है, अब उन्होंने कह दिया कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है जी, x की वैल्यू 10 है, इसके बाद क्या करना है x प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर और साथ में हमने 5 कर दिया। अब ये क्या करेगा जी, ये ऑपरेटर लगाने, ये एडिशन का ऑपरेटर लगाने के साथ ये क्या हो जाएगा, हम इसको करके देखते हैं। ये देखिए, ये जो x की वैल्यू 10 है ना, इसको इस वैल्यू के अंदर यानी कि जो 5 हमें दी हुई है नीचे, इसके अंदर प्लस कर देगा और इसका आंसर क्या आ गया जी, इसके आउटपुट क्या है 15, यानी कि जो 10 था उसके अंदर ऐड कर दिया है 5। अब ये जो ये प्लस का किया गया, अब हम अगर इसके साथ माइनस करते हैं तो ये भी सेम वर्क करेगा। अब उन्होंने क्या किया है कि ये जो 10 दिया था, 10 में से 5 को जो है माइनस कर दिया और इसकी आउटपुट आ गई है हमारे पास -5 आ गई है। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटर एक जैसे काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है इनके जो ऑपरेटर और लिस्ट ऑपरेटर है वो दे दिया हमें। ये जो असाइन ऑपरेटर, इसके बाद आ जाता है एडिशन असाइन ऑपरेटर। ये हमारे पास जो है x की वैल्यू को जो भी हमारे पास आगे उन्होंने दी होगी, जो भी वैल्यू दी होगी उसके साथ प्लस कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी ये माइनस ऑपरेटर। ये जो x की वैल्यू जो भी दी होगी और आगे जो वैल्यू दी होगी x की वैल्यू में से वो माइनस कर देगा। और ये मल्टीप्लाई के साथ किया हुआ उन्होंने, ये क्या करेगा, जो भी x की वैल्यू होगी उसको जो हम आगे वैल्यू देंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद ये डिवीजन ऑपरेटर है और ये मॉड्यूल ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर है और ये पावर ऑपरेटर और ये लेस देन ऑपरेटर है, नहीं सॉरी ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन और ये लेस देन ऑपरेटर। ये सारे जो है ना इसी तरह काम करेंगे। और अगर आपने इसकी जो है इसको और जो और अगर आपने इसकी और प्रैक्टिस करनी है या इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो आप इसके ट्राई इट सेल्फ पे क्लिक करने के बाद इसको जो है ना ऑनलाइन इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि ये कैसे अपना वर्क परफॉर्म करता है। इसके बाद इस में कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाता है हम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होगा जी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है टू वैल्यूज़ को आर वेरिएबल, दो वेरिएबल या वैल्यू को जो है कंपैरिजन करेगा। यानी कि अगर इसकी जो है इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद अगर हमारे पास जो वैल्यू है 1 तो फिर ये हमें आंसर दे देगा ट्रू, और अगर हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है 0 तो फिर हमें ये क्या दे देगा, आंसर फॉल्स दे देगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल में आते हैं। ये जो है उन्होंने कहा हुआ है कि बूलियन वैल्यूज़, ये ऊपर भी हम जो है 2-3 वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बूलियन ऑपरेटर जो है बूलियन वैल्यूज़ जो होती हैं ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसमें ट्रू या फॉल्स ये आपको आंसर देता है। ये एग्जांपल में उसने क्या कहा हुआ है कि x इज इक्वल है 5 के, y इज इक्वल है 3 के, अगर x बड़ा है y से तो हमें इसका आंसर दे दो। यानी कि x हमारे पास बड़ा है y से तो हमारे पास आ जाएगा ट्रू इसका आंसर। ठीक है, अब इसका भी उसने नीचे जो है दिए हुए हमें ऑपरेटर की लिस्ट। ये इक्वल ऑपरेटर है, यानी कि अगर x इक्वल है y के तो फिर हमें ट्रू दे दो। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये नॉट ऑपरेटर है, नॉट इक्वल यानी कि x इक्वल नहीं है y के। ये जो अब एग्जांपल है हमारे पास, ये x इक्वल 5 और y इक्वल है 3, ये हमारे पास नॉट इक्वल है, इसका आंसर जो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इनके हमारा x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। उसके बाद आ जाएगा ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर में क्या है कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो हमें ट्रू आंसर दे दो, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी है तो हमें जो है फॉल्स आंसर दे दो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर में ये है कि अगर x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से छोटी है तो हमें ट्रू दे दो, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स दे दो। अब ये जो ग्रेटर देन या इक्वल, अब इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें ये था कि सिर्फ अगर ग्रेटर देन है तो हमें ट्रू दो, नहीं तो अदरवाइज हमें फॉल्स दे दो। यहाँ पे क्या है कि अगर बड़ी है तो भी ट्रू दो, अगर x की वैल्यू y के बराबर है तो भी हमें ट्रू दो। इनके इसमें 2 कंडीशन आ गई है, इसमें एक ही है। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लेस देन इक्वल। अब इसमें क्या है जी, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी है या y की वैल्यू के बराबर है तो हमें ट्रू दे दो, अदरवाइज हमें फॉल्स दे दो। अब इसके बाद आ जाता है जी लॉजिकल ऑपरेटर।
अब हमारे पास आ गया जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा ही होता है, ठीक है। इसमें भी यहाँ तो हमें ट्रू आंसर देता है, यहाँ हमें फॉल्स देता है। यानी कि जब हमारे पास 1 होगा तो ट्रू आंसर आ जाएगा, अगर 0 है तो हमारे पास फॉल्स आंसर आ जाएगा। अब ये भी जो है वैल्यू या वेरिएबल के साथ जो है काम करता है। अब इसकी जो लिस्ट है वो हमारे पास ये है कि ये एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, और इसके बाद है ये नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में है जी एक्स और वाई। एक्स बड़ा है 5 से और एक्स बड़ा है, एक्स छोटा है 5 से यहाँ, और एक्स छोटा है 10 से। अगर इसमें ये दोनों यानी कि एक्स छोटा 10 से एक्स छोटा 5 से दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर की वजह से फिर हमारे पास ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो हमारे पास आंसर जो है फॉल्स आएगा। इसके बाद आ जाता है जी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या है जी, अगर एक्स छोटा है 5 से या एक्स छोटा है 4 से, अगर इसमें से दोनों में से एक भी कंडीशन, या तो एक्स छोटा है 5 से या 4 से, हमारे पास एक भी कंडीशन जो ट्रू आ जाती है तो हमारे पास जो है ट्रू आंसर आएगा। इसमें क्या है जी, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही ट्रू आएगा, अगर दोनों एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है जी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर भी ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स आएगा, अदरवाइज अगर एक भी ट्रू होगी तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है ट्रू आएगा। अब इसमें ये क्या है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में जो भी हमारे पास आंसर होता है, इनके ट्रू होता है तो फॉल्स आ जाता है, फॉल्स होता है तो ट्रू आ जाता है। अब इसमें क्या, ये ऊपर वाली है कि एक्स छोटा है 10 से या एक्स छोटा है 5 से, एंड एक्स छोटा है 5 से। अब इन दोनों में से अगर कंडीशन यानी कि ये दोनों हो जाती हैं, ये ट्रू हो जाती हैं, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास ट्रू। अब ये जो ऑपरेटर लगा ना, हर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर की वजह से अगर इसका आंसर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्स कर देता है जो भी आंसर होता है। अब इसके बाद हम जाते हैं जी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ये एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ लिया है कि स्ट्रिंग क्या होता है। ये टेक्स्ट होता है और इसके जो अराउंड होते हैं जो है डबल कोटेशन होती है, और इसके अंदर टेक्स्ट को हम जितना मर्जी लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी ये जो एग्जांपल है ये हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा की हुई है जी। अब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास जो है स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग हमने पहले भी पढ़ लिया है, और स्ट्रिंग को उन्होंने बस उसका जो है ना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और उसको जो है पहले की तरह ही एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है कन्कैटिनेशन के ऊपर। कन्कैटिनेशन में क्या दिया हुआ है कि जो एडिशन ऑपरेटर है ना वो परफॉर्म करेगा एक्शन स्ट्रिंग के ऊपर। दो स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके ऊपर इसने एक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि उनको ऐड करना है, और फिर जब वो ऐड हो जाएगा फिर हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग आएगा, उसको कहते हैं कन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कन्कैटिनेशन। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग लिया फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लिया लास्ट नेम, एंड स्ट्रिंग लिया फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दिया जॉन, यहाँ पे डू। अब यहाँ पे जो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों के दरमियान जो है एडिशन के ऑपरेटर को परफॉर्म किया जाता है। जॉन और डू को जो है ऐड किया जाता है, और इसका आंसर हमारे पास जो भी आएगा यानी कि इन दोनों को ऐड कर देगा और वो हमारे पास आ जाएगा फुल नेम। अब इसको हम देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, यानी कि ये स्ट्रिंग था और ये इस दोनों को ऐड कर दिया जॉन और डू, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया और उसने उसको साथ में लिख दिया, ये हमारे पास ऐड हो गया, और इनको इसी को कहते हैं जो है स्ट्रिंग कन्कैटिनेशन। अब नीचे जो ये जो उन्होंने दिया हुआ ये भी सेम ही है, इससे करने ये लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जॉन और डू ही प्रिंट होगा। अब ये अपेंड है, अपेंड भी वही करेगा, यानी कि लास्ट और फर्स्ट नेम को भी प्रिंट कर देगा। ये देखे जॉन और डू, ये दोनों को जो है उसने प्लस करके जो हमें वैल्यू दे दिया है जॉन और डू। अब यहाँ पे जो हमने किया था फर्स्ट और ऐड किया था तो भी हमारे पास यही आंसर आया था, अब इसको अपेंड के जरिए किया तो भी वही आंसर है। इसके बाद आ जाता है जी न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग, नंबर एंड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो वैल्यू होंगे,
दो नंबर होंगे जिनको हमने ऐड करना है और उसका रिजल्ट शो करवा देना है। अब यहाँ पे एक्स वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 20 है। जी की वैल्यू वो होगी जो एक्स और वाई को प्लस करने से आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 10 और 20 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू होगी 13। इसके बाद जी अब यहाँ पे उसने क्या लिया हुआ था, इंट लिया हुआ था दोनों को, तो भी वही आंसर है। अब यहाँ पे जो है हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, यानी कि स्ट्रिंग लिया एक्स और स्ट्रिंग लिया वाई, और इसकी एक्स और वाई की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 10 और 20। यानी कि यहाँ पे उसने इन दोनों को वैल्यू के तौर पर नहीं लिया बल्कि उसने इसको टेक्स्ट के तौर पर लिया और इन दोनों को ऐड करने के बाद उसने टेक्स्ट की फॉर्म में दिया है, 10 और 20 को मर्ज करके लिख दिया है और ये हमारे पास जी की वैल्यू दे दी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जहाँ पर उसने इंट में एक्स और वाई लिया हुआ है, इसकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू जो है हमारे पास 13 आई है, लेकिन यहाँ पर उसने स्ट्रिंग में लिया और स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट लेते हैं, उसे नहीं पता कि ये वैल्यू लिखी हुई है, उसने दोनों को मर्ज करके हमें 13 वैल्यू दे दी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।